लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक गली थी जिसे लोग अंधी गली कहते थे। दिन के वक्त वो गली आम सी दिखाई देती, मगर रात को वहां जाने का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते। मोहल्ले के बुजुर्ग हमेशा समझाते, बेटा रात को इस गली का रख मत करना, ये जगह आम नहीं है। लेकिन नौजवानों को अक्सर ऐसी बातें तजस्सुस में डाल देती हैं। आदिल और फहद भी उन्हीं नौजवानों में से थे। एक रात दोनों ने फैसला किया कि वो अंधी गली की हकीकत खुद देखेंगे। रात प्रसून थी, हवा में अजीब सी खनकी थी। दोनों दोस्त हंसते खेलते गली में दाखिल हुए, मगर कुछ ही कदम चलने के बाद उनके कहकाए मद्धम होते गए। गली का सुकूत उन्हें अजीब सा बोझल लगने लगा। फहद ने दब्बे लहजे में कहा, आदिल लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। आदिल ने मसनूई हंसी के साथ जवाब दिया, अरे पागल मत बन, ये सब वहम है। लेकिन उसकी आवाज में भी लर्जश साफ महसूस हो रही थी। चलते चलते दोनों ने दीवारों पर पुरानी तहरीरें देखी। एक जमला उनके दिल दहला गया, यहां से वापस जाने वाला कम ही बचता है। फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आदिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमें वापस जाना चाहिए, उसकी आवाज कपकपा रही थी। लेकिन इसी लम्हे गली के आखिर में एक साया अभरा। वो साया इतना दहशतनाक था कि दोनों के जिस्म जैसे पत्थर के हो गए। उसकी सरख आंखें जलती हुई कोयलों की तरह थीं। फहद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके लबों पर बेसाख्ता दुआ जारी हो गई, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। आदिल ने खुद को बहादुर जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से उसकी रूह कांप रही थी। कौन है, सामने आओ, वो चीखा, मगर उसकी आवाज खुद उसे ही अजनबी लगी। गली लंबी से लंबी होती जा रही थी, जैसे वो दोनों एक न खत्म होने वाले अजाब में कैद हूं। खौफ के मारे फहद की आंखों से आंसू बहने लगे। आदिल हम कभी नहीं बच पाएंगे। अचानक आदिल ने हिम्मत करके टारच बंद की। पलक झपकते ही सब अंधेरा छा गया। इसके बाद जब उसने दोबारा रोशनी जलाई तो साया गायब हो चुका था और गली अपनी असल हालत में आ गई थी। दोनों तेज कदमों से भागते हुए बाहर निकले। फहद के चेहरे पर पसीना और आंसू मिल गए थे। आदिल की सांसें बेतरतीब थीं। बाहर आते ही वो दोनों जमीन पर बैठ गए और एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। दोनों की आंखों में वही सवाल था, ये सब क्या था? अगले दिन जब वो मोहल्ले के बुजुर्ग के पास पहुंचे तो बुजुर्ग ने अफसूस भरी निगाहों से कहा, वो गली एक भटकी हुई रूह का मस्कन है। उसकी मौत बेरहम थी, उसीलिए वो आज तक सुकून नहीं पा सकी। आदिल और फहद के दिल पर यह बात हथौड़े की तरह लगी। वो दोनों रात भर की कैफियत को कभी न भूल सके। आज भी जब वो अंधी गली का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में खौफ और दिल में लर्जा महसूस होता है।